नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मोतिहारी बिहार से वजीर आजम का पैगाम, कहा नया भारत तरक्की और तहफ्फुज दोनों में संजीदा है। गजा चर्च पर हमला एक गलती थी, नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर इजहार अफसोस किया। व्हाइट हाउस का इंकशाफ। आम आदमी पार्टी अब इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही, संजय सिंह का चौंका देने वाला बयान। इजलास से एक रोज कबल मंजर-ए-आम पर। एयर इंडिया तैयारा हादसा, टाटा ग्रुप का बड़ा कदम, मुतासिरीन के लिए 500 करोड़ रुपए का फलाही ट्रस्ट कायम। लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का अज़्म, लद्दाख को आलमी सियाहती नक्शे पर लाना अव्वलीन तरजीह। सिक्योरिटी को नाकाबिल तस्खीर बनाने का अज़्म, डीजीपी नलिन प्रभात का पहाड़ी अजला का दौरा, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम पर जोर। रियासती दर्जा हमारा हक है, खैरात नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दो टोक बयान। रियासती दर्जा की बहाली में मजीद ताखीर, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफी है, सीनियर सियासी रहनुमा जावेद राना का बयान। कैद में होने के बावजूद इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में रियासती दर्जा की बहाली की करारदाद पेश करेंगे, एआईपी के चीफ तर्जुमान का बयान। चोरी की कोशिश नाकाम बनाने पर काजीगुंड में नौजवान जा बहक, एक मुलजिम अहले खाना के हाथों गिरफ्तार। कलंतरा बारामूला की सड़क खस्ताहाली का शिकार, सियाहती मकाम तक रसाई मुहाल, मकामी लोगों का एहतजाजी मुतालबा। और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम का दर्दगुन देवसर दौरा, सड़क हादसे में जां बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मा के रोज बिहार के इंतखाबी मूड में एक जोरदार खिताब में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को नया भारत की ताकत का मुज़हिर करार दिया। मोतिहारी की सरजमीन से जहां यह ऑपरेशन शुरू हुआ, वहां वज़ीर आज़म ने एक अजीम शान जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नया भारत है जो दुश्मनों को बख्शने का कायल नहीं, बल्कि जमीन और आसमान से हमला आवर होकर इंतकाम लेता है। वज़ीर आज़म ने तकरीब के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद और कौम के नाम वक़्फ किया। उन्होंने बिहार को कौमी तरक्की के दौड़ में पेश करार देते हुए कहा कि चंपारण की जमीन जिसने गांधी जी को नई सिमत दी, आज वही जमीन एक नए बिहार की तामीर में रहनुमा साबित हो रही है। वज़ीर आज़म ने तरक्की के मुतवाज़न तवस्सुर को उजागर करते हुए कहा कि अब मशरकी भारत की बारी है। उनका कहना था कि जिस तरह दुनिया में मशरकी ममालिक तरक्की की नई मिसालें कायम कर रहे हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के मशरकी रियासतें, खासतौर पर बिहार, नई बुलंदी को छू रही है। उन्होंने कहा कि मोतिहारी को मुंबई की तरह नुमाया मकाम दिलाने, गया को गुड़गांव और पटना को पुणे की तरह सनअती मरकज बनाने का ख्वाब अब हकीकत बनने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर इस्राएली हमले को एक संगीन गलती करार देते हुए नेतन्याहू ने रस्मी तौर पर माजरत का इजहार किया है। ये बात अमेरिकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कही। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने गजा में जारी इस्राएली बमबारी और खासतौर पर होली फैमिली चर्च पर हमले में शदीद नापसंदगी का इजहार किया है, जिसके बाद इस्राएली वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि यह कार्रवाई गलती थी और उनका मुल्क इस पर अफसोस का इजहार करता है। नेतन्याहू ने जल्द ही एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अफसोसनाक वाकया एक भटकी हुई गोलाबारी का नतीजा था, जिसका निशाना चर्च बन गया। हर बेगुनाह जान का ज़िया एक अलमिया है और हम मुतासरा खानदानों और मजहबी बिरादरी के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। इसराइली वज़ारत आज़म के बयान में पोपलियो के अल्फाज तसल्ली का शुक्रिया अदा किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि इसराइल न सिर्फ वाक़े की तहकीकात कर रहा है, बल्कि इबादत गाहों और शहरों की हिफाजत के अज़्म पर भी कायम है।
अपोजिशन के सबसे बड़े सियासी इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक को उस वक्त जबरदस्त सियासी झटका लगा जब आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने जुमेरात को एक बयान में ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी अब इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इंडिया इत्तेहाद का अहम इजलास 19 जुलाई को मुनक्किद होने जा रहा है। संजय सिंह का कहना था कि इंडिया इत्तेहाद से बाहर होने का फैसला पार्टी ने उस वक्त ही कर लिया था जब कांग्रेस ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मुखालफत का रुख इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इत्तेहाद में होते हैं तो भी हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करे और हमारी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करे तो वो इत्तेहाद बराए नाम ही रह जाता है। ये ऐलान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि आम आदमी पार्टी इब्तिदा में इंडिया इत्तेहाद के सरगर्म रुकन रही है और मुतअद्दिद इजलासों में उसकी शमूलियत और तजावीज को अहम माना जाता था। ताहम हालिया महीनों में आप और कांग्रेस के दरमियान तलखियों में इजाफा देखा गया, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब की सियासी फिजा में। दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद के दीगर सीनियर रहनुमा इस बयान से बज़ाहिर लाइल्म दिखाई दे रही है और अभी तक इस पर कोई इज्तिमाई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने अपना ओहदा संभालने के बाद वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी क़यादत में लद्दाख को एक आलमी मेयार का सयाहती मरकज बनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो मजहब, जात पात और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर खित्ते की तामीर नौ के लिए अवाम के साथ मिलकर काम करेंगे। राजनिवास में मुनक्किदा एक परोकार तकरीब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली के ने गुप्ता को हलफ दिलाया। कविंदर गुप्ता, जो इससे कबल जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और असेंबली स्पीकर जैसे कलीदी ओहदों पर फायज रह चुके हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लद्दाख ने माजी में कई तरह की नाइंसाफियों और इम्तियाजी सलूक का सामना किया है और अब वो वक्त आ गया है कि इस खित्ते को इसका जायज मकाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया में जब भी सयाहत की बात हो तो लद्दाख का नाम नुमाया तौर पर लिया जाए। जैसे पेरिस, स्विट्जरलैंड या मालदीव जैसे सयाहती मकामात मशहूर हैं, वैसे ही लद्दाख को भी आलमी सयाहती नक्शे पर नुमाया किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने जुमा के रोज जिला डोडा, कश्तवाड़ और रामबन का तफसीली दौरा करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने बदरवा और बटोट के इलाकों का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी कि वो उन पहाड़ी इलाकों में रोपोश दहशतगर्द के ग्रुपों, खासतौर पर नौ तश्कील शुदा ग्रुपों का कला कमा करें। डीजीपी ने इंटेलिजेंस ग्रिड को मजीद मुस्तहकम करने और कामयाब ऑपरेशंस को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक बटूत में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास में अमन अमान, यात्रा की सलामती और दीगर इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्री धर पाटिल और मुतल्लिका अजला के पुलिस अफसरान भी शरीक हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमा के रोज बडगाम में आगा खानदान के यहाँ तज़ियत के लिए आमद के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रियासती दर्जा की फौरी बहाली का पुरजोर मुतालबा दोहराया। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि रियासती दर्जा कोई खैरात नहीं बल्कि हमारा आईनी और जमहूरी हक है जो हमें वापस मिलना ही चाहिए। डॉक्टर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एक तवील अरसे से उनके जमहूरी और आईनी हुकूक से महरूम रखा गया है, जो एक अफसोसनाक हकीकत है। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करना न सिर्फ एक सियासी जरूरत है बल्कि एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है जिसे मजीद ताखीर के बगैर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने मरकज पर जोर दिया कि वो रियासती दर्जे की बहाली के अमल में संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को दोबारा मुकम्मल खुद मुख्तारी, वक़ार और जमहूरी इख्तियार हासिल हो सके। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब रियासती दर्जा की वापसी का मुतालबा वादी के सियासी हलकों में एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। सीनियर सियासी रहनुमा जावेद राना ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देने के मुतालबे को एक बार फिर शिद्दत के साथ उठाते हुए कहा कि अब इस अमल में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है और यहाँ के अवाम के साथ खुली नाइंसाफी के मुतरातिब होगा। जावेद राना ने एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से पहले ही वादा किया गया था कि हल्का बंदी, इंतखाबात और दीगर जरूरी इकदाम मुकम्मल होने के बाद रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा और अब जबकि ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं तो ताखीर की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। उन्होंने जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत हिंद अपने वादे को ऐफा करे और जम्मू कश्मीर को उसकी खोई हुई शनाख्त वापस दे। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर कौमी कायदीन की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुल्क की क़यादत, खासतौर पर इक़्तिदार में बैठे लोग और इस बार पार्लियामेंट के इजलास में रियासती दर्जे की बहाली के लिए बिल पेश करके जम्मू कश्मीर को इसका जायज मकाम वापस दिलाएं। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने ऐलान किया है कि उसके सदर और बारामूला से रुकन पार्लियामान इंजीनियर रशीद, जो इस वक्त जेल में कैद हैं, आइंदा 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामानी इजलास में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस देने के मुतालबे पर मबनी
قرارداد پیش کریں گے۔ پارٹی کے چیف ترجمان انعام النبی نے میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا کہ انجینئر رشید اگرچہ قید کی زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے عوام کی آواز کو دبنے نہیں دیا۔ وہ ہر جمہوری فورم کو استعمال کر کے کشمیری عوام کی خواہشات اور جذبات کی ترجمانی جاری رکھیں گے۔ انعام نے واضح کیا کہ ریاستی درجہ کی بحالی کسی خیرات یا رعایت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جموں کشمیر کے عوام کا وہ آئینی حق ہے جو 2019 میں یک طرفہ طور پر چھین لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس تاریخی ناانصافی کو درست کرے۔ انجینئر رشید کی قرارداد عوام کی عزت نفس، جمہوری حقوق اور خودداری کی جدوجہد کی عکاسی ہے۔ جی، اے آئی پی پریزیڈنٹ اور ایم پی بارہمولہ انجینئر رشید صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو آنے والا پارلیمنٹ سیشن ہے جو 21 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں جموں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کے لیے ایک ریزولوشن لانے کے لیے، تو انجینئر رشید صاحب کے اس منہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انجینئر رشید پچھلے 6 برسوں سے پابندی سلاسل ہو کے بھی تہاڑ کی دیواریں اور سلاخیں ان کے جو جذبہ ہے جموں کشمیر کے عوام کی ریپرزنٹیشن کے لیے، ان کے سینٹیمنٹس اور اسپائریشنز کو ریپرزنٹ کے لیے وہ ان کو دبا نہیں سکتی ہے۔ انشاءاللہ انجینئر رشید صاحب ہر کوئی ڈیموکریٹک پلیٹ فارم استعمال کریں گے جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کے لیے، کٹھوا سے لے کر کرنا تک، پیر پنچال سے لے کر چناب تک۔ ہم اپنے لوگوں سے وعدہ بند ہے، خاص کر بارہمولہ کے لوگوں سے، کہ ان کے ایک ایک ووٹ کے لیے ان کو فخر ہوگا۔ شکریہ۔ جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں جمعہ کی صبح اس وقت کوہرام مچ گیا جب ایک نوجوان کو اپنے ہی گھر میں چوری کی واردات کو ناکام بنانے کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ ایک ملزم کو اہل خانہ نے قابو میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب نامعلوم افراد کا ایک گروہ مبینہ طور پر چوری کی نیت سے ایک مکان میں داخل ہوا۔ مکان مالک کا بیٹا زاہد احمد بانڈے حملہ آوروں کا سامنا کرنے کے لیے آگے آیا، جس پر ایک حملہ آور نے اس پر تیز دھاردار ہتھیار سے وار کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ زخمی حالت میں زاہد کو فوری طور پر ایمرجنسی ہسپتال قاضی گنڈ منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ واقعے کے دوران دیگر اہل خانہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حملہ آور کو پکڑ لیا اور اسے قاضی گنڈ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس ملزم کے قبضے سے ایک نقلی پستول اور ایک تیز دھاردار چاقو برآمد کیا۔ گرفتار شدہ شخص کو بھی تصادم کے دوران چوٹیں آئی ہیں، جس کے بعد اسے علاج کے لیے جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ ادھر دیگر ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس نے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ فرار ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ مسئلہ گو کہ یہ گو رات واقع یت ڈاکو یہ ڈاکو دن ریفرنس بہت اچھے آرمی ول فوج ریفرنس تلمت ہمسائے بیاکھ ست مے ست تمس تک سرچ گۄڈٕ کر تلاشی ولاشی کرمس بۄکسن وۄکسن ووتمت اونمت سہ ست ووتمت سامت یہند اتہ ییٚلہِ گیٹ ترووُکھ تہٕ گۄڈنیتھٕے سٹارٹنگ منٛز أمۍ کٔرۍ مٕتۍ یِہنٛدۍ موبایل کیپچر موبایل تہِ کٔرِو سا ہینڈر مےٚ تِم دِتۍ مےٚ تِم موبایل أمسٕے نفرس یُس یور سۭتۍ اوٚن بہٕ چھُس کھوٚتمُت یہِ ہیوٚر سٔرٕچ کرنہِ أمِس باسے ییٚتہِ کٔرۍ أمۍ أکسٕے کمرس منٛز بنٛد یِم سٲری لڑکہٕ چھُ باسیومُت یہِ چھُنہٕ آرمی کینٛہہ لڑکن چھِ مٲلِس دِژمٕژ کرٛٮ۪کھ یہِ نسا چھِ نہٕ آرمی یہِ چھُ ژوٗر ڈاکوٗ چھُ یہِ أمۍ لگو ییٚلہِ یہِ ڈاکوٗ بوٗز أمۍ لگومُت پیٚٹھِ کِنۍ دارِ کِنۍ وۄٹھ ہُم آیہِ نہٕ پتہ أمِس تہٕ پتہٕ یُتھُے یہِ بۄنہٕ تھوٚد ووت أمۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ أمِس لگومٕژ چھُرۍ تٔتھۍ سۭتۍ ییٚلہِ افرا تفری بوٗز اَسہِ شور أسۍ وٲتۍ موقعس پٮ۪ٹھ یہِ اوسُکھ تُلمُت تہٕ واتنومُت تیٖتِس کالس نِمُت ہاسپِٹل سُہ اوس ییٚتی پتہٕ آو 10-20 مِنٹہٕ بعد لگ بگ پُلیٖس تہٕ تِم تُل سُہ گاڑِ منٛز نیوٗکھ وۄنۍ مسلہٕ چھُ یہِ کہِ یِم چھِ واریاہ واقع گژھان یہِ آو دوٚپُن أسۍ چھِ آرمی وول صُبحس زن یہِ آسہِ آرمی أسۍ چھِنہ مجبوٗر دروازٕ نہٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ کانٛہہ تہِ سٹیپ اگر کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ واقع گژھِ تہٕ اَسہِ گٔژھ یہِ مطلب پتہ لگٕنۍ کہِ یہِ ہسا چھُ آرمی یا یہِ چھُ پُلیٖس یا یہِ چھُ ڈاکوٗ مےٚ باسان یہِ چھِ بٔڑ گینگ اکھ چھُنہٕ کینٛہہ اگر یور راتھ اکھ آسہِ آمُت مگر أمِس سۭتۍ آسان بیٚیہِ تہِ کُنہِ سۭتۍ یہِ چھُ واریاہ بٔڑ گینگ چھِ اَسہِ واریاہ نیک واریاہ رُت سلوٗٹ کران ایس ایس پی صٲبس سُہ اوس وُنیُک تانۍ ییٚتھی تٔمۍ دیُت اَسہِ باسان بہٕ ہسا کرٕ اتھ صحیح انکوایری اور بہٕ دِمو تۄہہِ بالکل انصاف پراپرلی کیازِ یہِ چھُ سارنٕے پوٗرٕ کٔشیٖرِ خٲطرٕ دُکھٕچ خبر کیازِ یہِ واقعہ چھُ اَسہِ گۄڈنیُک پھِرِ وٕچھمُت آز تانۍ چھُنہٕ یُس واقعہ وٕچھمُت اَسہِ کینٛہہ کہِ آرمی ہُنٛد یا پُلیٖسُک رول ناو دِتھ أسۍ ہسا چھِ پُلیٖس یا آرمی تہٕ أسۍ ترٛٲیِو سا جاے أسۍ چھِ مجبوٗر گژھان ترٛاونہٕ خٲطرٕ اَتہِ چھِ نیران ڈاکوٗ چلیے شُکریہ
शुमाली कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम कलंतरा, बारामूला और उसके मजाफाती इलाकों के रिहायशियों ने अल्फारून रोड की खस्ता हाली पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए फौरी मरम्मत और बुनियादी ढांचे की बेहतरी का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई देहात वाक़ हैं जिन्हें गहरे खड्डों और टूटी फूटी सड़कों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। खराब सड़कें न सिर्फ रोजमर्रा आमदरफ्त में रुकावट बनी है बल्कि सयाहत की राह में भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। हालांकि कलंतरा में वाक़ बाबा ऋषि दरगाह और तरंग आबशार जैसे मकामात हजारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। मकीनों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिस सड़क के जरिए इलाके को जिला हेडक्वार्टर या दीगर अहम मकामात से जोड़ा जाता है वो और सदराज से बदतरीन हालत में है और हुक्काम की जानिब से बारहा याद दहानी के बावजूद कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। अवामी हलकों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और जिला हुक्काम से अपील की है कि वो उस दीरीना मसले का संजीदगी से नोटिस लें और फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और तरक्याती कामों का आगाज करें। गवर्नमेंट ने 701 अल्फा रोड जो कनेक्ट की थी चौकी बल से लेकर पूंछ रजौरी तक, बिल्कुल एक खस्ता हाल है। बारामूला से लेकर बाबरही तक इस रोड की ना बिल्कुल हालत बहुत बुरी है। और जैसे कि आप जानते हो ट्रांसफॉल टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एरिया है, वहां पे बिल्कुल गाड़ियों को आना जाना बहुत मुश्किल होता है। बीच में एक दो गांव आते हैं, सतर सेरन, नागबल, गंडमू, कलंतरा से कनेक्ट होता है, या नीलसर दोदबुक। इस रोड की बहुत बुरी हालत है सर। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, जैसे कि उन्होंने 701 अल्फा नाम दिया था इस नेशनल हाईवे को, लेकिन ये नेशनल हाईवे नहीं है, बहुत बहुत खराब है। और आपने खुद देखा होगा कि आप देखो कितना टाइम लगता है और कितनी हालत है। कहीं कहीं जगहों पे सिंगल गाड़ी भी पार नहीं होती है सर यही तो हम कहते हैं कि अगर गुलमर्ग इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन एरिया है, लेकिन अगर नीचे देखोगे ये पूरा टूरिज्म के अंडर आता है। 8-10 गाँव है ये, लेकिन इनकी कंडीशन, रोड की कनेक्टिविटी बहुत खराब है। जैसे आप देखोगे रोड, जैसे बारिश होती है तो पूरा पानी रोड के ऊपर ही आता है। इसकी वजह से हमारे मकानों को भी नुकसान होता है और बाकी जो नाले नदियां हैं पूरे अंदर, मतलब गाँव के साथ ही कनेक्टिविटी होता है और पूरा जमीन भी खराब हो गया और मकानों की बहुत बुरी हालत है। ना कहीं इसको कंक्रीट वॉल देते हैं, ना कहीं इसकी ड्रेनेज करते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अगर ये टूरिज्म डेस्टिनेशन एरिया है गुलमर्ग तो इसको कम से कम देखना चाहिए। देखिए सर, हमारा एमएलए साहब इरफान हफीज लोन है, वो बहुत बार आए हैं, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। हमने बहुत बार अपील की थी, जैसे इसका ड्रेनेज है, ड्रेनेज की वजह से ऊपर साइड में ड्रेनेज है लेकिन वो पूरा ब्लॉक है और बीच में रोड बहुत जगहों पर निकल भी गया। कोई जैसे वो बोलते हैं कि 701 अल्फा के साथ हम जब बात करते हैं, वो बोला हमने R&B को ये दिया, अपना हैंड टेकिंग दिया। R&B वालों से जब बात करते हैं, R&B वाले बोला हमने मुंह बोली ले ली चार्ज, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम जाए तो जाए किसके पास? ना हम R&B को कुछ बोल सकते हैं, ना 701 अल्फा को बोलते। तो हम बिल्कुल बीच में फंस गए। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, अगर आप लोगों ने ये हाईवे बनानी है तो प्लीज इसको कुछ 15 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में डाक बंगला सोपोर में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर S.A. रैना, SSP इफ्तिकार तालिब, पुलिस, CRPF और सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात, तकरीबात की तरतीब और दीगर जरूरी अमूर पर गौर किया गया ताकि जश्न आज़ादी पुरअमन और शायान शान तरीके से मनाया जा सके। हुकाम ने बाहमी ताउन और हम आहंगी पर जोर देते हुए कहा कि इंतजामिया पूरी संजीदगी से तैयारी में मसरूफ है ताकि अवाम को एक यादगार तकरीब देखने को मिले। बांडीपुरा के टाउन हॉल में बशारत अहमद नज्जार की क़यादत में OBC बिरादरी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में नज्जार ने बांडीपुरा की मौजूदा तरक्याती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे के बावजूद अवाम को बेहतरी महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने आने वाले पंचायती और म्युनिसिपल इंतखाबात में OBC खासतौर पर चौपान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने की अपील की। बशारत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिरादरी खुद अपनी क़यादत तैयार करे और जमहूरी अमल में सरगर्म हो। यहाँ हमारे MLA साहिबान भी बने तो लोगों की जो मसलों मसाइल है, लोगों के जो मुश्किलात हैं, उनको देखकर दिल मजरूह हुआ है और आज हम मजबूर हुए हैं इकट्ठा होने के लिए और अरबाब इक़्तिदार को ये बावर कराने के लिए कि इस खामोशी को आप हमारी कमज़ोरी न समझें और बांडीपुरा की जो तामीर और तरक्की है वो धीमी पड़ गई है और तामीर और तरक्की का कोई नाम व निशान नहीं, चाहे वो कस्बा जात हो या
कटाउल बांडीपोरा। इस सिलसिले में मैंने आज जो मुख्तलिफ तबका है फिक्र के लोगों को मदऊ किया है शॉर्ट नोटिस पे, ताकि सरकार को ये बावर किया जाए कि अगर आप हमारी आवाज़ को नहीं समझते हैं तो फिर हमें आवाज़ जो हमारी आवाज़ है हमें पता है कि हमें किस तरह फिर हमें अपनी आवाज़ समझानी पड़ेगी। और साथ ही जो बांडीपोरा में डेवलपमेंट रुकी हुई है, और डेवलपमेंट चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपोरा हो या हमारे ड्रेनेज का प्लान हो या हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं जो अभी भी IY केस के लिए तड़प रहे हैं, उनको अभी तक IY केस नहीं मिले हैं, अगर एक 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे मसाइल का इजाला नहीं हुआ है तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आने के लिए। कुलगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल देवसर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम और सेमिनार का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम SSP कुलगाम सोहेल सरंगल की हिदायत पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत DSP डॉक्टर मोहम्मद अयूब और SHO देवसर संदीप शर्मा ने की। सेमिनार में तलबा ने मंशियात के मुज़र असरात पर मदाल बहस की और नौजवानों को इस लानत से बचने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। अफसरान ने अपने खिताब में माशरे और पुलिस के बाहमी ताउन को मंशियात के खात्मे के लिए नागजीर करार दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को नकद इनामात, असनाद और यादगारी मोमेंटो दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट कुलगाम अतहर आमिर खान ने दर्दगुन देवसर का दौरा किया ताकि गुज़श्ता मंगल को नेशनल हाईवे 44 पर अवंतीपोरा के करीब पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में जाँ बहक 3 अफराद के अहल खाना से तज़कियत की जा सके। DC ने मुतासरा खानदान को रेड क्रॉस की जानिब से फौरी इमदाद भी फराहम की। इस मौके पर उनके हमरा ACR रियाज अहमद शाह, SDM DH पुरा, ACD बिलाल अहमद कामगार और तहसीलदार देवसर भी मौजूद थे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।